दिल्ली की सरकारों से कई बार अपील करी, जनेवा कन्वेंशन के द्वारा भी वहां पर बार बार डेलीगेशन भेजे गए, लेकिन उनको इन्हें छोड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, 2+03 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे भारत की सेना के पराक्रम की, जो कोशिश करूंगा कि आपको पुराने इतिहास से जोड़ते हुए पूरी वीडियो में समझा सकूं और फिर इनके अलग अलग पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड के अंदर 8 ऐसी लड़ाई लड़ी गई हैं जिनका रिसर्च होता है आज भी, उनमें से 4 भारत ने लड़ी। 326 ईस्वी पूर्व झेलम के किनारे पर मुकाबला हुआ राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। भयंकर लड़ाई के बाद जब सिकंदर की फौज ने राजा पोरस को घेर लिया, तब सिकंदर ने पूछा था कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने कहा था वही किया जाए जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। ये सोच के सिकंदर को पता चल गया था कि भारत के अंदर गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी, वापिस लौट गया। उसके बाद 1897 में 12 सितंबर के दिन सारागढ़ी में लड़ाई लड़ी गई, जहां पर हमारी 36 पंजाब, जो आज की 4 सिख रेजिमेंट है, इसके बहादुर जवानों ने, जो गिनती में केवल 21 थे, उन्होंने 10,000 अफगानों को धूल चटा दी। तब से पता चलता कि भारत की फौज कितनी मजबूत है। उसके बाद 1962 में 18 नवंबर 1962 को जब रेजांगला के ऊपर चाइना ने हमला किया, तो वहां हमारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट थी, जिसके बहादुर मेजर साहब शैतान सिंह साहब की देखरेख में लड़ाई लड़ी गई। तब इनको पता चला था कि भारत की फौज के पास अगर हथियार भी कम है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम हथियार इतने नहीं थे, बड़ी बहादुर से मुकाबला करा और रेजांगला को बचाने का काम किया। इसके बाद 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उस टाइम में जो पैटेंट टैंक भेजे थे पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, एक जिम्मेवारी और गारंटी ली थी कि वो टूटेंगे नहीं। वो चामुंडा की लड़ाई में आज भी इतिहास में लिखा जाता है कि उससे भयंकर टैंकों की लड़ाई कहीं नहीं हुई। कब्रगाह साबित करी, उनके 97 टैंकों को हमने तोड़ा और 36 को काबू कराया। उसके बाद में आती है लड़ाई 1971 की, जब आपको पता है कि लोंगोवाल बॉर्डर के ऊपर, जिसको आज इसके ऊपर फिल्म भी है बॉर्डर के नाम से, उसकी लड़ाई भी आपने देखी होगी कि हमारे मेजर चांदपुरी साहब की देखरेख में वो लड़ाई लड़ी गई, जो कि 3 ब्रिगेड थे, जिनके अंदर आर्टिलरी और साथ में टैंकों से आगे बढ़ा जा रहा था। हमारे जवानों ने उस मोर्चे को नहीं छोड़ा। उसके बाद हमारे लड़ाई लड़ी 1999 की, जो दुर्गम पहाड़ियां, जहां पर सांस की बहुत दिक्कत है, जब 26,000 की हाइट थी, वो टाइगर हिल हो, मास्को हो, चाहे वो कितनी भी जगह हो, जो इन्हें कैप्चर कर ली थी, उस पर हमारे जवानों ने किस बहादुरी का परिचय दिया, वो आपको याद होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, वो कहीं पर भी कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो हमारे देश का नेतृत्व, क्योंकि 1965 में हमने काफी जगह ले ली थी इस पाकिस्तान से, जो आज हमारे लिए एक कैंसर की तरह हमें समस्याएं पैदा कर रहे हैं, वो हम टेबल बजा के हार गए। 1971 में जब इनके 93,000 सैनिकों की हमने पतलून उतरवा दी थी, उसको जाके हम शिमला समझौते में हार गए। उसके बदले में हमने इनके 93,000 उन कैदियों को छोड़ा, लेकिन इन्होंने हमारे 51 उन बहादुर जवानों को अपनी जेलों में रखा, जिसके लिए उनके परिवारों ने दिल्ली की सरकारों से कई बार अपील करी। जनेवा कन्वेंशन के द्वारा भी वहां पर बार बार डेलीगेशन भेजे गए, लेकिन उनको इन्हें छोड़ा नहीं, उनको यातनाएं देके मार डाला। तो मैं दोस्तों आज एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मेरा कहने का मकसद एक ही है कि हमारे देश की सेना को कमजोर करने का किसी को हक नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आपको पूछने का ये भी कोई हक नहीं है कि नुकसान क्या हो, आप जानी नुकसान को समझ सकते हो। जब जब लड़ाई होती है तब नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता हार और जीत का। हम जीते हैं। एक साथ में आपको ये बता दूं कि 1962 की लड़ाई में अगर थोड़ा सा भी हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इसके बाद में आपने देखा होगा कि चाइना ने पिछले कुछ समय में हमारे अरुणाचल में, लेह लद्दाख में घुसने की कोशिश करी थी, कि इस बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने उनका जवाब दिया है। तो दोस्तों, राजनीति करना आपका कर्म, आप राजनीति करिए, लेकिन सेना के बारे में आपको कोई टिप्पणी करने का हक नहीं है। सेना के अंदर कोई मजहब नहीं होता, सेना के अंदर कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म है तो राष्ट्र के लिए है, अगर कोई इससे बड़ी चीज है तो हिंदुस्तान है। हमारे अंदर एक ही पतीले के अंदर
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सबके लिए खाना बनता है और हम एक ही साथ बैठ के खाते हैं। जो पानी पीते हैं जिस नलके से, उसमें हम सब एक साथ मिलकर पीते हैं। हम कभी नहीं कहते कि धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, अगर इस तरह से अगर लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ बयान दिए थे, वो राजनीतिक लोग थे, मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सेना के अंदर धर्म को, जाति को, क्षेत्र को घुसाने का आपको कोई हक नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस माँ भारती की सेवा में मैंने भी 28 साल लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैं इनके साथ रहा हूं। ये जवान हमारे कभी किसी धर्म के ऊपर नहीं जाते, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हो, इसके ऊपर मैं कहना नहीं चाहूंगा। रही बात हथियारों की, अगर हमारे पास हथियार कम भी हैं तो अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी सबकी भी जिम्मेवारी है कि अगर आज हमारी जरूरत है कि 6PD या 5PD के जो हमें प्लेन चाहिए, जो फाइटर जहाज चाहिए, उनको सरकार खरीदे और पक्ष और विपक्ष मिलकर इस बात का सहयोग करें, क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अगर देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी जिंदगी है तो इस देश से है, और अगर जिंदगी ही नहीं रही, अगर ये देश नहीं है तो जिंदगी की आपने पहले मुगलों के नीचे गुलामी करी, फिर अंग्रेजों के नीचे। देश की आजादी बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय